नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 18,505% अपडेट। आंगनबाड़ी शिक्षा में तनोज डीएलएड सभी बनेंगे शिक्षक। एनटीटी नर्सरी स्कूल में मिलेगा मौका। इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 18,505% अपडेट। विगत दिनों केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्षा अपना दल एस श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से 68,500 शिक्षक भर्ती 5% छूट के मामले पर ओबीसी, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रितों, भूतपूर्व सैनिक स्वयं आदि की नियुक्ति के लिए माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग लखनऊ तथा सामाजिक न्याय एवं सद्भावना समिति विधान परिषद के आदेश का अनुपालन कराकर न्याय दिलाने के लिए आग्रह किया गया, जिस पर माननीय मंत्री जी से हर संभव मदद करने का न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया। उम्मीद है कि जल्द ही आरक्षित वर्ग एवं दिव्यांग के वंचित अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। 5% मामले से संबंधित जितने भी कैंडिडेट हैं, लगातार प्रयास में यही है कि जल्द से जल्द इस पर न्याय मिले, जल्द से जल्द इन लोगों को नियुक्ति दी जाए, इनकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, जिसके लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं और उनका जो है कहीं ना कहीं आश्वासन भी एक सकारात्मक मिल रहा है। भले ही देर लगे, लेकिन चीज़ों को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अपना संघर्ष, अपना मनोबल डाउन नहीं करना है। आप लोगों को लगातार जब तक कोई भी शासन की तरफ से प्रक्रिया स्टार्ट ना हो जाए, लगातार संघर्ष करना है और हर संभव इसके लिए प्रयास करना। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। इस भर्ती को हुए लगभग 4 साल हो गए हैं। अगर 69,000 भर्ती की बात की जाए आरक्षण मामले पर, तो उसमें भर्ती संपन्न हो चुकी है। उसमें काफ़ी सारी कमी जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा की गई है, जिसमें आरक्षण वर्ग के जो अभ्यर्थी थे उनकी जगह जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट थे उनको जो है सीट दे दी गई। अब कहीं ना कहीं समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि अगर नए पद जो है, अगर सरकार ने जिस तरह से बोला है कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्णतः संपन्न हो चुकी है, जब संपन्न हो चुकी है तो नए पद के बेस पर जोड़ सकते हो। इसको लेके जो नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रयासरत है उन कैंडिडेट के द्वारा चैलेंज किया जा रहा है उस मैटर को, और जो 27 और 21% के लिए प्रयासरत है उनके द्वारा भी चैलेंज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें विवाद ज़्यादा है, क्योंकि भर्ती आपकी संपन्न हो चुकी है और जो सीट की संख्या है, यानी कि जो पदों की संख्या है, वो भी ज़्यादा नहीं है। सरकार को अतिरिक्त पद देने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार ये बोल रही है कि इसी का जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का 6800 हिस्सा है। लेकिन अगर 68,500 में आरक्षण मामले को बात की जाए तो इनका तो जो विज्ञापन में ही 5% नहीं दिया गया है, जबकि अगर बात की जाए तो 5% में इनको मिलना चाहिए था। दूसरी बात कि सरकार अगर ये कहती है कि इनके पास सीट नहीं है, कहाँ से सीट अरेंज करें या फिर अतिरिक्त सीट, तो अतिरिक्त सीट का कोई ऑप्शन ही नहीं उठता है, क्योंकि अभी तक 23,000 प्लस इसमें सीट खाली है और उससे काफ़ी कम संख्या में जो है ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। तो इनको जो है नियुक्ति देने में सरकार को कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है कि आप लोग संघर्ष करते रहिए, इस पर जल्द से जल्द आपको जो है नियुक्ति मिलेगी। 68,500 की जितनी भी कमियां उनको छुपाने के लिए आप समझ सकते हो कि जब ये मैटर रीचेकिंग वाला था तो सरकार के ऊपर काफ़ी प्रेशर था कि भर्ती कहीं ना कहीं जो है इसको रद्द न कर दिया जाए, क्योंकि इसमें इतनी खामियां थी, इतनी सभी को ज्ञात है कि कॉपियां जलाई गई थी। कहीं ना कहीं जो है इसको लेके काफ़ी खामियां उजागर हुई थी, जिसके चलते जो पीएनपी सचिव हैं उनको हटाया गया। तो उन्हीं खामियों को जो है छुपाने के लिए सरकार ने 2-3 बार अभ्यर्थियों को मौका दिया कि रीचेकिंग करवा लीजिए, जितने भी अभ्यर्थी आ जाते हैं तो हम उनको नियुक्ति देंगे। रीचेकिंग में लगभग 4 बार जब सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन मांगा गया था तो शायद 4,000 प्लस कुछ थे, 4,800 प्लस कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो रीचेकिंग में पास हुए। उसके बाद भी कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो आपके जिन्होंने आंसर की को चैलेंज किया और उन्होंने न्यायालय से जीत हासिल करके फिर भी नियुक्ति ली। तो इसके मैटर तो काफ़ी विवादित हैं। आप लोगों के ही कुछ जो है साथ के लोग इस चीज़ को कंपेयरिंग करते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, अभी तक उस पर नियुक्ति नहीं दी गई है, तो इस प्रकार 68,500 में भी नहीं मिलेगी। चीज़ें 69,000 की अलग है, 68,500 की अलग है। 69,000 में आपको सोचना चाहिए कि सरकार किसी को वो सीट दे चुकी है, यानी कि एक विशेष वर्ग को उन सीटों पर नियुक्ति दे चुकी है जो कहीं ना कहीं आरक्षित वर्ग के श्रेणी के जो है कैंडिडेट की होनी चाहिए। अब अगर
अगर उन कैंडिडेट को वहाँ से हटाती है तो वो भी मामला जो है एक इश्यू क्रिएट करता है। अगर अतिरिक्त जो है सीटें ऐड करके देती है तो वो भी मामला क्रिएट करता है। लेकिन अगर 68 या 500 की बात की जाए तो सीटें पर्याप्त संख्या में है। सरकार किसी भी प्रकार की जो है यहाँ पर जो है एक बहाना नहीं बना सकती कि हमारे पास सीटें नहीं, हमारे पास ये नहीं है। और सबसे पहली बात, सबसे बड़ी जो बात है कि जो एक संवैधानिक संस्था ने आपके फेवर में जो दिया है, तो सरकार को चाहे भले ही सीट ना हो, सीट वाली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उस पर आपको नियुक्ति मिलनी है और सरकार को देनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि सरकार थोड़ा इसमें डिले कर रही है, लेकिन अंत में आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी और संभावित है कि जल्द ही इस पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके लिए एक चीज और आप लोग माइंड में रखिए कि जब आप किसी प्रॉब्लम में या किसी मैटर से बिलोंग करते हो, जुड़े होते हो, उससे संबंधित होते हो, तो आपको एक अंदर से होता है कि आपके अपने प्रयास पर कि हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, जिस प्रकार हमने एक रिपोर्ट जारी करवाई है उस प्रकार हम नियुक्ति भी ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है आप उन सब चीज़ों से जुड़े हुए, प्रूफ आपके पास है, फाइल आपके पास है, आप अधिकारियों से मिलते हो तो जानकारी आपको है। लेकिन अगर जो शख्स इस चीज़ से जुड़ा नहीं है तो उसको यही लगता है कि कुछ नहीं होना है। सरकार इस तरह के मामले जो है पेंडिंग में डाले रहती है, अभ्यर्थियों को परेशान करती रहती है और इस पर कुछ नहीं होना, तो वो सिर्फ आपका मनोबल डाउन कर सकते हैं। अच्छा है कि इन सब जो है निगेटिव थॉट्स से बेहतर है कि आप लोग प्रयास कीजिए और जिस तरह से आप लोगों ने एक रिपोर्ट जारी करवाई है उस तरह से आप लोग रिजल्ट भी जारी करवाओगे। अपना रिजल्ट संशोधन करके जब आपका रिजल्ट संशोधन होगा तभी आगे की प्रक्रिया होगी और नियुक्ति भी पाओगे, क्योंकि एक कोई बड़ी संख्या में आप लोगों की संख्या नहीं है, कुछ चुनिंदा ऐसे कैंडिडेट हैं जो अब इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। सीटें आपकी पर्याप्त संख्या में है तो सरकार के पास किसी भी प्रकार का बहाना नहीं है। दूसरी चीज़ कि सरकार को इस पर जितना भी डिले करना था सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। 4 साल आप लोगों को जो है चक्कर लगवा चुकी है। बात करेंगे आंगनबाड़ी शिक्षा में, नोज डीएलएस सभी बनेंगे शिक्षक, तो इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, क्योंकि नई शिक्षा नीति आपकी लागू हो चुकी है। उस पर जिस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए, जिस प्रकार से प्रशिक्षण इत्यादि होनी चाहिए, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और आप डेली देख सकते हो कि किसी चैनल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, एजुकेशनल चैनल से आप जुड़े होंगे तो आपको ज्ञात भी होगा कि प्री प्राइमरी के लिए नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए सरकार कितनी तेजी से काम कर रही है। और जो पहले से जो है आंगनबाड़ी शिक्षा मित्र हैं उनको प्री प्राइमरी स्कूल के लिए ट्रेन भी कर रही है। लगातार इनके प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, लगातार इनके लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं कि किस तरह से जो है अब नई शिक्षा नीति पर काम करना है। लेकिन इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है इश्यू बन रही हैं, काफ़ी सारे विवाद, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, डाउट हैं कि अगर शिक्षा मित्र आंगनबाड़ी को जो है आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्र को नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग शिक्षक बनाया भी जाता है तो इनका पद क्या रहेगा। क्या जो है अभी तक बात की जाए तो आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्र आप जो है ये दोनों ही संविदा कर्मी हैं। संविदा कर्मी की जो है कुछ सेवाएं अलग होती हैं, और अगर एक शिक्षक की बात की जाए, एक अध्यापक की बात की जाए जो राज्य सरकार के द्वारा जो है एक पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसकी जो है कुछ सेवाएं अलग होती हैं। तो नई शिक्षा नीति में जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आंगनबाड़ी की और शिक्षा मित्र की जो एलिजिबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही उनको पद दिया जा रहा है। जैसे कि आंगनबाड़ी के अभी तक जो है आंगनबाड़ी चलती थी तो जो है 0 से 6 साल तक के जितने भी बच्चे थे उनको काउंट करके उनका कुछ स्कूल भी खोलना होता था, काफ़ी सारी योजनाएं थी, उनको भी चलाना पड़ता था। अगर शिक्षा मित्र की बात की जाए तो उनको सहायक अध्यापक के जो है कुछ शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया गया था, और वो जो है बेसिक शिक्षा के विभाग के सेवा के जो है अंतर्गत आते थे। आंगनबाड़ी की बात की जाए तो ये बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आते थे। अब बात की जाए दोनों को जो है सम्मिलित किया जा रहा है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आंगनबाड़ी को जो है, लेकिन इनके जो है क्राइटेरिया को कुछ जो है चेंजिंग की जा रही है, जिसको नाम दिया जा रहा है प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी में जैसा कि आप देख सकते हो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग 3 साल तक शुरुआती साल में बच्चा आंगनबाड़ी यानी कि प्री प्राइमरी स्कूल, जिसमें पीजी होगा, आपका एलकेजी यूकेजी होगा, ये सारी क्लास जो है आंगनबाड़ी देखेगी। बाद में जो शिक्षा मित्र का आता है तो शिक्षा मित्र को जो आपके देख सकते हो कि फर्स्ट और सेकेंड क्लास का जो है शिक्षा मित्र को दिया जाएगा, जैसे कि नई शिक्षा नीति में दिया है।
उसके बाद सहायक अध्यापक जो थर्ड क्लास में फोर्थ से फिफ्थ तक जाएगा, वो एक सहायक अध्यापक बच्चों को देखेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपकी नई शिक्षा नीति कह रही है, जिसके आधार पर ये प्रोफार्मा आप देख सकते हो कि इसमें 3 ईयर में बच्चा आपका प्री प्राइमरी में रहेगा, जिसको देखेंगे कौन, प्री स्कूल में आंगनबाड़ी केंद्र देखेंगे, जिसको अब जो है इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। अगर इनकी सैलरी की बात की जाए, इनके वेतन की बात की जाए, तो अभी तक संविदा कर्मी के होने के नाते आंगनबाड़ी की बात की जाए लगभग 7,000, और शिक्षा मित्र की बात की जाए तो जो है अभी 10,000 मिल रहे हैं। अगर इनको शिक्षक के पद पर जो है नियुक्त किया जाएगा तो इनका जो है इनको जो है मानदेय नहीं, इनको वेतन मिलेगा। तो उसके अनुसार इनकी एलिजिबिलिटी और इनकी पोस्ट यानी कि प्री प्राइमरी की जिस तरह से होनी चाहिए, हो सकता है 15 कर दी जाए, जिस तरह से नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। और अभी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास को अगर शिक्षा मित्र देखेंगे तो हो सकता है अभी इनका मानदेय जो मिल रहा है 10,000 मिल रहा है, तो हो सकता है कि 20 से 25,000 इनका वेतन कर दिया जाए, जैसा कि इनको पद पर नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद आप सभी को ज्ञात है, अगर शिक्षा मित्र ये सोचें कि जो है नई शिक्षा नीति में इनको जब सहायक एक अध्यापक का पद दिया जाएगा तो इनकी सैलरी भी सहायक अध्यापक के पद पर होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। सहायक अध्यापक के पद पर आप समझ सकते हो कि उसके लिए आपको जो है बीएड और या फिर बीटीसी, उसके बाद टेट, उसके बाद सुपर टेट, उसके बाद आप जो है एक सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हो पाओगे। चीज़ें आपको उसी में ऐड करने को मिलेंगी, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो है आपकी एलिजिबिलिटी और आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। हो सकता है कि आपको चीज़ें समझ आ गई हों कि आपकी जो पोस्ट है यानी कि आंगनबाड़ी की पोस्ट जो रहेगी प्री प्राइमरी को देखने के लिए रहेगी। अब आंगनबाड़ी ये सोचे कि भाई उनको सहायक अध्यापक का वेतन दिया जाने लगे क्योंकि उनको नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर लिया गया, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी पोस्ट और आपकी एलिजिबिलिटी वहाँ पर मायने रखेगी। यही बात है जो शिक्षा मित्र को फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, जैसा कि उसमें नई शिक्षा नीति में बताया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि जो है इनका मानदेय जो है नहीं, इनका वेतन जो है निश्चित कर दिया जाए कि 20 से 25, और इनको अध्यापक के तौर पर रखा जाए फर्स्ट से। उसके ऊपर जो होंगे वो सहायक अध्यापक, जैसा कि आप समझ सकते हो कि अभी जो फर्स्ट से 5 क्लास तक देखते हैं प्राइमरी में, तो उनकी जो सैलरी होती है वो उनकी रहेगी। तो साफ सी बात है कि जिसकी जो पोस्ट होगी, जिसकी जो एलिजिबिलिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वेतन मिलेगा। अब आप ये कहो कि आपको जो है वेतन एक सहायक अध्यापक के बराबर मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नई शिक्षा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। निष्कर्ष की बात की जाए, कंक्लूजन की बात की जाए, तो साफ सी बात है कि जिसकी जो पोस्ट होगी, जिसकी जैसी एलिजिबिलिटी होगी, उस हिसाब से वो शिक्षक बनेगा, उस हिसाब से उसका वेतन रखा जाएगा। और संविदा कर्मी वाली जो है सेवा अब समाप्त होंगी, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। अब बात करेंगे नॉइज डीएलएड को लेके। तो नॉइज डीएलएड और कहीं ना कहीं बीएड, जो कहीं ना कहीं दोनों ही सेम उस पर रखते हैं कि इसकी जो है इसकी पात्रता, इसकी जो योग्यता, इसका नॉइज और बीएड की एलिजिबिलिटी कहीं ना कहीं एनसीटीई निर्धारित करती है। एनसीटीई के अकॉर्डिंग ही जो है एक शिक्षक की क्या जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो एनसीटीई निर्धारित करती है। इसको समझने के लिए आपको एक चीज पहले समझनी पड़ेगी कि शिक्षा आपकी समवर्ती सूची में आती है। समवर्ती सूची यानी कि जो नियम आपकी एनसीटीई यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में आपकी जो केंद्र सरकार नियम बनाएगी, वो राज्य सरकार को जो है फॉलो तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन कुछ अपने परामर्श, कुछ अपनी जो है अपनी तरफ से उसमें नियम जो है ऐड कर सकती है, कुछ चेंजिंग कर सकती है। जैसा कि जो है शिक्षा समवर्ती सूची में आती है, तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी उस पर नियम बना सकती है, उसमें चेंजिंग कर सकती है। तो इसी के आधार पर आप देख सकते हो कि बीएड अभी जो आपका टेट है, टेट 2021 यानी कि जिस पर टेट 2021 के सर्टिफिकेट पर रोक लगा दी गई है कि जब तक आपका मामला बीएड और डीएड का जो है बीएड और बीटीसी का जब तक समाप्त नहीं हो जाता, इस पर निष्कर्ष न अगली हियरिंग तक इस पर जो है इसके सर्टिफिकेट ना दिए जाएं। तो इस हिसाब से देख सकते हो कि बीएड को जो है एनसीटीई गाइडलाइंस ने जारी किया था कि सभी राज्य जो है बीएड को प्राइमरी में शामिल कर सकते हैं।
जिसके चलते राजस्थान जो हाई कोर्ट है उसने उस पर रोक लगाई। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक राज्य के जो है हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। उस आधार पर अब सभी राज्य में ये प्रयास किया जा रहा है कि बीएड को बाहर किया जाए। उस पर हियरिंग भी चल रही और चीज़ें आप सभी को पता है कि सर्टिफिकेट पर रोक भी लगा दी गई है। साथ ही साथ नो डीएलएड जो कैंडिडेट हैं उनके भी सर्टिफिकेट पर रोक लगाई गई है। तो दोनों चीज़ें हैं कि राज्य सरकार इस पर क्या करती है कि आपको जो है पूरा मैटर राज्य सरकार के ऊपर है कि अगर वो चाहेगी कि इनको मौका दिया जाए। यानी कि अभी अगर आप बात करो उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहले अगर मान लीजिए कि एक शिक्षक के पद पर, प्राइमरी शिक्षक के पद पर बीटीसी और उसके बाद एटिंग बीएड को भी मान्यता दी गई एनसीटी के अकॉर्डिंग, और शिक्षा मित्र को भी दिया गया। तो नो डीएलएड का और जो बीएड का भविष्य है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार तय करती है। दूसरी चीज़ें कि हाई कोर्ट अगर इस पर एक्शन लेता है तो ये चीज़ है कि राज्य सरकार चाहेगी तो नो डीएलएड को मौका देगी इसमें जो है शिक्षक बनने के लिए, और बीएड को भी देगी। राज्य सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। अगर इसके अगेंस्ट राज्य सरकार के किसी भी नियम के अगेंस्ट कोई कैंडिडेट अगर न्यायालय में जाता है तो सर्वोपरि न्यायालय होगा। अगर न्यायालय इनको जो कहता है कि भाई इनको ऐड करिए तो जाहिर सी बात है सरकार को रखना पड़ेगा इनको। निष्कर्ष यही निकला कि राज्य सरकार तय करेगी आने वाली भर्ती में नो डीएलएड को शिक्षक बनाना है, बीएड को शिक्षक बनाना है या फिर उससे बाहर रखना है। वो जब नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकलेगा तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर अदर राज्य की बात की जाए, अदर स्टेट की बात की जाए तो कहीं कहीं नो डीएलएड को मौका नहीं दिया जाता है। कहीं कहीं साफ तौर पर जो है नो डीएलएड के लिए विज्ञापन दे दिया जाता है कि इस भर्ती में नो डीएलएड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो राज्य के नियमों के अकॉर्डिंग भी आपको मौका मिल सकता है। अब बात करेंगे एनटीटी नर्सरी स्कूल में मिलेगा मौका। 2010 से पहले की बात की जाए तो जो शिक्षण संस्थान जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का जो है शिक्षण प्रदान करते थे उनको एनसीटीई की मान्यता प्राप्त होना आवश्यक था कि अगर जो कोई भी इस कोर्स को कराएगा उसे एनसीटीई की मान्यता जो है होनी अनिवार्य है, तभी इस कोर्स को माना जाएगा। अगर इनकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए कि ये किस पद के लिए जो है पात्र माने जाते थे, तो अगर जो है राज्यों की भी बात की जाए, अगर दिल्ली की भी बात की जाए, अदर राज्य की बात की जाए तो नर्सरी क्लासेस की, यानी कि अगर आप देख सकते हो कि जिस तरह से यूपी में आपका आंगनबाड़ी केंद्र चलते हों उसी प्रकार से अन्य राज्यों में नर्सरी जो है क्लासेस चलते हैं। उनको देखने के लिए उनको जो है बच्चों के शिक्षण के लिए ये जो है सर्टिफिकेट जो है अनिवार्य होता था, इनको वरीयता दी जाती थी जो एनटीटी कोर्स किए होते थे। लेकिन 2010 के बाद जो एनसीटी है यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने इसको जो है मान्यता देना बंद कर दिया, मतलब इस कोर्स को मान्यता देना बंद कर दिया। उसके बाद भी कुछ प्राइवेट संस्थान हैं जो इसका नाम चेंज करके जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन यानी कि ECCE के तहत इस कोर्स को कराया जाता है। एनटीटी किए हुए जितने भी प्रशिक्षु हुए यानी कि इसका प्रशिक्षण लिया जाता है, तो जितने भी प्रशिक्षु हैं उनकी ये मांग है कि जितने भी राज्य, चाहे वो यूपी हो, चाहे कोई भी राज्य, राजस्थान हो, आपका बिहार हो, कोई भी राज्य हो, तो इनकी मांग है कि जिस तरह से आंगनबाड़ी को मौका दिया जाता है प्री प्राइमरी में, उस तरह से इनको भी मौका दिया जाना चाहिए कि इनको जो है पढ़ाने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। इस सर्टिफिकेट को जो है एलिजिबल करना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश राज्य की बात की जाए तो एनटीटी वाले जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ में काफ़ी पीछे हैं, और क्योंकि उसकी एक वजह है कि आप समझ सकते हो कि छोटे बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए आंगनवाड़ी केंद्र ऑलरेडी है और उनको प्री प्राइमरी के तहत जो है चलाया भी जा रहा है। तो एनटीटी की कहीं ना कहीं संभावना कम है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं, केंद्र सरकार के नियम के अनुसार कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर कुछ परसेंटेज जो है नियुक्ति की जाएगी आंगनबाड़ी की, और कुछ परसेंट जो है नियुक्त किया जाएगा जो एनटीटी का कोर्स किए होंगे।
तो ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो है यूपी में भी एनटीईटी को मान्यता दी जाती है या फिर आंगनबाड़ी को ही रखा जाता है। नई शिक्षा की नीति की बात की जाए तो साफ तौर पर उसमें लिख के दे रहा है कि प्री प्राइमरी स्कूल में सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी जो है बच्चों को देखेंगे, आंगनबाड़ी के पद को नियुक्त किया जाएगा। नई शिक्षा नीति का ये आधार है। आप देख सकते हो कि फर्स्ट 3 ईयर आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी स्कूल बाल वाटिका के नाम से जो चलेंगे उसमें आंगनबाड़ी को वरीयता दी जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर भी इस नियम में भी अगर राज्य सरकार चाहेगी तो आपको मौका देगी, नहीं चाहेगी तो आंगनबाड़ी को ही रखेगी। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी, चीज़ें आपको समझ आई होंगी, काफ़ी सारे डाउट हैं आपके क्लियर हुए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जुड़े रहें चैनल से। धन्यवाद।